Good morning, dear students. How are you? My dear students, today we will discuss exercise 4.3 fourth sum. The statement of the fourth sum is the taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer, we have to write the linear equation and we have to draw its graph. My dear students, एक टैक्सी का फेयर गिवन है. फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना गिवन है? ₹8. एंड फॉर द सबसीक्वेंट, व्हाट इज सबसीक्वेंट डिस्टेंस? द सबसीक्वेंट डिस्टेंस when it is covered by after 1 kilometer, that is our subsequent distance. कि 1 किलोमीटर के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना. एंड हमें डिस्टेंस को x लेना है, फेयर को y लेना है और हमें अपनी इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना. लिखो द फेयर for the first kilometer फेयर इज, हमें गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना गिवन है? ₹8. ठीक है. अब हमें नहीं पता, हमें गिवन है कि टोटल डिस्टेंस x है, तो सबसीक्वेंट डिस्टेंस कितना होगा? 1 तो चला गया किलोमीटर, तो x-1 रह गया ना बाकी डिस्टेंस. आप लिखोगे लेट x-1 kilometer is subsequent distance traveled after 1 kilometer. कि ये डिस्टेंस मैंने 1 किलोमीटर के बाद कवर किया है, ठीक है ना. नाउ हमें इनका फेयर निकालना है, तो आप लिखोगे सो फेयर ऑफ x-1 किलोमीटर डिस्टेंस. हमने जो x-1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका फेयर कितना है? फेयर मींस आप देखो सबसीक्वेंट डिस्टेंस के लिए फेयर क्या है? ₹5 पर किलोमीटर, तो इसका फेयर होगा 5 into x-1 रुपीज, ठीक है ना. अब क्या गिवन है? टोटल फेयर, तो आप लिखोगे टोटल फेयर. इट इज ऑल्सो गिवन टोटल फेयर है ₹1. अब हमने लिखना है स्टेटमेंट बनानी है. अब हमें स्टेटमेंट बनानी है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, ठीक है ना. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने टोटल फेयर y लिया तो मैं यहाँ y लिखूंगी. दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी मेरा टोटल फेयर ही आएगा. फर्स्ट किलोमीटर लेट की 1 किलोमीटर मेरा फेयर कितना? ₹8. तो टोटल किराया कितना हो गया? ₹8 का प्लस. अब आगे x-1 किलोमीटर चली तो मेरा फेयर कितना हुआ? 5. तो तब मेरा टोटल फेयर कितना हो गया? x-1 into 5. अब इन दोनों फेयर को मैंने ऐड किया तो मेरा टोटल फेयर आ जाएगा. दैट इज माय ₹5. क्लियर? देन y इक्वल टू 8 प्लस 5x-5. ठीक है, सोल्व कर दो. 5x 8 minus 5 plus 3. तो y equal to 5x plus 3 is our linear equation of two variable. This is our linear equation. Now we have to draw this linear equation on the graph paper. अब मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. For drawing the equation on the graph, firstly we need coordinates. तो अब हमारा वर्क क्या है? पहले इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है ना. कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इट मींस मुझे टेबल बनानी है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी को तो मैं ड्रॉ करूंगी. तो आप सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करो. दिस इज अवर x, दिस इज अवर y, ठीक है. व्हेन x इज 0, अगर मैं x को 0 पुट करती हूं तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो y क्या रह जाएगा? 3. क्लियर? व्हेन x इज 1, अगर मैंने यहाँ 1 पुट किया, 5 into 1 5, 5 plus 3 8, तो आपका y कितना रह गया? 8. व्हेन x इज -1, तो अब y -1 पुट करो, ठीक है ना. तो -5 plus 3 कितना रह गया? -2. तो दिस इज -1, दिस इज -2. व्हेन x इज -2, तो y into 5 into -2 plus 3, -10 plus 3 कितना रह गया? -7. तो -2 यहाँ रह गया -7, ठीक है ना. This is a rough mark. No need of show on the in the fair notebook. You have to show only this. You have to write the table, and just after this table we have to draw on graph paper. Now my dear students, I have to draw this on the graph paper. Clear? The points are x0, y कितना है? 3. सबसे पहले मैंने ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया.
दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट. फर्स्टली आई हैव टू राइट द स्केल आल्सो. ऑन एक्स एक्सिस स्केल कितना है? 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1. क्योंकि मैंने हर डिस्टेंस में 1 का डिफरेंस दिया है, तो मेरी एक यूनिट एक के इक्वल है. y एक्सिस पर भी 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. तो मैंने स्केल लिखा ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट 1, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट 1. ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ x0 y3. x का पॉइंट नहीं है तो y का क्या? पॉजिटिव 3. दिस इज माय पॉइंट 0 एंड 3. ठीक है ना. नेक्स्ट x1 है तो y कितना? 8. व्हेन x is 1 y is 8, तो ये जाएगा यहां. ठीक है ना. दिस इज माय 8 पॉइंट. तो ये है 1 और 8. थर्ड -1 -2. व्हेन x is -1, this is -1, y is -2. It means this is my point. -1 and -2. Next point. -2 and -7. When x is -2, y is -7. This is my point. ठीक है ना. -2 and -7. Now these are the 4 points we have to show on the graph, and next our last work is to join all these 4 points, and we have to make the line. Firstly we will check कि which line there is straight or not. हम ये check करेंगे. Yes my dear student, this is a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन ही शो होगी. ओके, अब इसे हम आगे तक ज्वाइन कर देंगे. यस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. आप पुट एरो कर दोगे फॉर लास्ट और फर्स्ट पर, स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट पे, क्योंकि दिस इज अ लाइन वी कैन पुट एरो बिकॉज वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसकी है? ये ग्राफ किसका है? 5y is equal to 5x plus 3. ये इसी का ग्राफ है. That is our graph. We showed all these points on the graph. This is a straight line. Yes my dear students, कोई भी linear equation 2 वेरिएबल की होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही शो करती है. स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या स्लैंटिंग हो, बट इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अदरवाइज आपका सम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. फर्स्टली मैंने एक इक्वेशन बनाई, कोऑर्डिनेट्स बनाए, अब उन कोऑर्डिनेट्स को शो किया और उन्हीं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया. दैट्स इट. The next sum of this exercise, this is 6th sum. 5th sum we will do after this sum. If the work done by body on application of constant force, it is given that work done by body, एक body ने जो work done किया है on application of constant force पर is directly proportional to the distance traveled by the body. That work done is directly proportional to the distance. वो distance के क्या है? Directly proportional है. Express the linear equation. हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग linear equation ड्रॉ करनी, एक्सप्रेस करनी है एंड ड्रॉ करना है इसका ग्राफ. ठीक है ना. बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स, जिस कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ है दैट इज 5 यूनिट. ठीक है ना. एंड आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ, रीड द ग्राफ द वर्क डन. हमें उस ग्राफ में से वर्क डन निकालना है व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट एंड व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट. फर्स्टली वी विल शो दिस. When distance is 2 unit and distance is 0 unit. Okay. Now we have to write the solution. Okay. अब मैं solution लिख रही हूँ. Let, आपने लिया work done हमें नहीं पता, distance we don't know. In the last sum we know था ना कि fair ये है, distance ये है. अब नहीं पता तो आप क्या करोगे? Let, आप लिखोगे let W be work done. Let W be work done. ठीक है ना. मैंने लिखा कि W मेरा क्या है? वर्क डन, एंड मैंने डिस्टेंस को लिया S. S बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, S बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड. मैंने लिखा S बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि W वर्क डन है, मेरा S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बिकॉज वी डोंट नो ना, तो हमने लेट लिया यहाँ पे कि मैंने माना कि W क्या है? वर्क डन, एंड S क्या है? डिस्टेंस है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया? वर्क डन ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इट मींस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. ये है साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. ठीक है ना. आपने साइंस में रीड किया होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में लाने के लिए मैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट से मल्टीपल करूंगी तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इक्वालिटी. आपने ये सब कुछ साइंस में रीड किया हुआ है. तो वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने F से मल्टीपल किया तो यहाँ इक्वालिटी हो गया और FS बन गया. ठीक है. F क्या है मेरा? F इज कांस्टेंट फोर्स. मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया
फोर्स, ठीक है ना, दिस इज अवर कांस्टेंट फोर्स, ओके, ठीक है। तो W इक्वल टू Fs। अब नाउ इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्स क्या है, 5 यूनिट, तो दिया हुआ है, तो आप लिखोगे W इक्वल टू 5s, ठीक है। नाउ वी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि W और S दो वेरिएबल है, इक्वालिटी का साइन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू ड्रॉ दिस लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। अगर मुझे ग्राफ में करना है, मेरा तो x एक्सिस y एक्सिस होता है, देन इट्स अवर विश कि मैं एक को s मानूंगी, एक को y लेट करूंगी, ठीक है ना, मैं x y के अकॉर्डिंग काम करूंगी, मैं लेट करती हूँ एज यू विश कि आप इसे s लो या इसे x लो, लेट। तो मैंने लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस s इज इक्वल टू अवर x एंड वर्क डन, एंड वर्क डन को W है ना, इसको मैंने ले लिया y, ठीक है ना। अब आप एक टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y, x का मतलब डिस्टेंस और y का मतलब वर्क डन। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, वर्क डन है। अब आप शो करो W इक्वल टू 5x, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y is equal to 5x। अब ये बन गया ना, when x is 0 y is 0, तो जब मेरा x 0 तो y भी क्या है, 0 है। when x is 2, अब मैंने x को 2 लिया तो y क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना, यहाँ 2 लूंगी तो y क्या हो जाएगा, 10। when x is -1, जब मैंने -1 लिया तो y क्या हो गया, माइनस का 5। आई टेक मिनिमम आप 3 ले सकते हो, मैक्सिमम एज यू विश की 4 लो, 5 लो, 6 लो, मैंने मिनिमम 3 पॉइंट्स लिया, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वी हैव आवर वर्क इज we have to show these coordinates on the, we have to draw these coordinates on the graph paper. Now we will do this. Yes my dear student, this is a graph, x axis, y axis, midpoint के intersecting point origin, you have to write here 0। अब आप अपनी टेबल पे शो करोगे 2 और 10, इट मींस आपका मैक्सिमम 10 है, तो आप 10 की बजाय आप 2 की टेबल भी ले सकते हो, सो दैट आई विल शो यू। आपने लिया 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है ना, -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब ऊपर साइड पॉजिटिव 2, ध्यान रखना बेटा, आफ्टर 0 ऑल पॉइंट्स विल स्टार्ट, इस 0 के बाद ही सभी पॉइंट स्टार्ट होंगे, ऊपर से स्टार्ट नहीं होंगे। 2 4 6 8 एंड 10 एंड -2 -4 -6 -8 एंड -10, these are our coordinates, ठीक है। And now my dear students, अब मैंने 1 यूनिट पे क्या शो किया है, 1 यूनिट पे मैंने 2 का गैप लिया ना एवरी टाइम ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, तो आप स्केल लिखोगे ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यही है ना, एंड ऑन y एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल है, इट इज आल्सो 2, क्योंकि y एक्सिस पर भी 2 का गैप है और x एक्सिस पर भी 2 का गैप है, तो मैंने आपने स्केल लिखना है ऑन x एक्सिस 1 यूनिट 2, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। अब ड्रॉ करो 0 पर 0, अब आपने x लिखा है ना, x मेरा क्या है, डिस्टेंस, तो आप x के साथ ब्रैकेट में लिखना s, और वर्क डन क्या है, y क्या है मेरा, वर्क डन, तो जहां y है वहां आपने लिखना है वर्क डन w, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है, x एक्सिस डिस्टेंस को शो कर रहा है, y एक्सिस वर्क डन को शो कर रहा है, क्लियर। अब आप लगाओ 0 पर 0, तो ये 0 एक पॉइंट आपका ये है 0 एंड 0, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 पर 10, इट मींस जब x 2 है तो y कितना है 10, ये 2 और ये आपका 10, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है ना, 2 एंड 10। नेक्स्ट when x is -1, y is -5, -1 ये रहा x का, this is your -1, then y is -5, it means 0 -2 के बीच -1 होगा and 4 और 6 के बीच में -5 होगा, तो आपका पॉइंट हो जाएगा, this is your point, ये आपका पॉइंट है, ठीक है ना, क्या पॉइंट है, -1 और -5। now you have to draw all these points, you have to join these points, चेक करते हैं कि this is a straight line or not, हम चेक करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। यस माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। पुट एरो बोथ साइड एंड राइट द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, सॉरी 5x, y इक्वल टू 5x, इसी की इक्वेशन थी, दिस इज अवर ग्राफ,
Is there any doubt? Then you can comment me in my comment box. That's it, my dear students.